क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचेगा? क्या ईरान अमेरिकी हथियारों की मार नहीं झेल पाएगा? क्या ईरान को बचाने पुतिन जिनपिंग नहीं आएंगे? क्या एटम बम की जिद में एक देश मिट्टी में मिल जाएगा? अब यही जानना बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिन में ही चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो, अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल के एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढहाए जा रहे हैं। चुन चुन कर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत तो यह आ गई है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है उसकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। नेतन्याहू आर्मी ने ईरान फोर्सेस के सभी नामी चेहरे मार गिराए हैं। ताज्जुब यह है कि इजराइल के एक हमले में ईरान के कई सुपर सोल्जर का सफाया हो गया है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी और कुछ फोर्स के 4 बड़े नामों का काम तमाम कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके डिप्टी मोहम्मद हसन मुहक्किक, कुछ फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बकरी और उनके डिप्टी अबू अल-फद्ल निकोवई को भी इजराइल ने बारूद से भूनकर भस्म कर दिया है। שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले अंजाम दिए। फारस न्यूज का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक किया और उन्हें बम धमाके में उड़ाता जा रहा है। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है जिनमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम से एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने बताया है कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। حتما با توجه به تحولات ما تصمیم مقتضی رو خواهیم گرفت. ما در ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی هستیم و قاعدتاً تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی بگیره طبق قانون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. البته طرحهایی که الان اشاره کردید در حال تدوین هست و حتما در روند تدوین هماهنگی‌های لازم رو با مجلس محترم خواهیم داشت. ईरान के इस कदम को समझना क्या मुश्किल है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। संधि से अलग होते ही ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर सकेगा। ईरान पर लगी यूरेनियम संवर्धन की रोक बेमानी हो जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर IAEA की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है।
वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजान बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास के करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा।